चीन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चीन जो पहले से ही आर्थिक मंदी की मार झेल रहा है, वो अब अपनी करेंसी युआन को जानबूझकर गिराना चाह रहा है। अब चीन ऐसा क्यों कर रहा है? सोची समझी योजना पर काम करने के पीछे कहीं डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकी तो नहीं है। इसके अलावा करेंसी कमजोर हुई भी तो इससे चीन की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, और तो और भारत को क्या फायदा होगा, बताएंगे सब कुछ आज के इस डिटेल रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले चीन युआन को कमजोर क्यों कर रहा है, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकियों से निपटने के लिए चीन ने ये चाल चली है। उनके मुताबिक चीन चाहता है कि युआन को कमजोर होने देने से चीन अपने निर्यात यानी एक्सपोर्ट को सस्ता बना सकता है। इससे ट्रेड टैरिफ का भार जो है वो कम हो सकता है। इसके साथ ही चीन अपनी मौद्रिक नीति में भी बदलाव कर सकता है। अब मौद्रिक नीति वाले मामले को आसान भाषा में डिकोड करने की कोशिश करते हैं। देखिए, असल में चीनी मुद्रा का मूल्य काफी सख्ती से नियंत्रित किया जाता है, यानी कंट्रोल किया जाता है, और इसे दिन भर में सिर्फ 2% ऊपर या नीचे होने दिया जाता है। लेकिन सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया कि अगले साल इस नीति में बदलाव हो सकता है। इस बारे में जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने बताया कि चीनी केंद्रीय बैंक ऐसा तो शायद नहीं कहेगा कि वह मुद्रा को मजबूत नहीं रखेगा, लेकिन यह कह सकता है कि बाजार को युआन का मूल्य तय करने की ज्यादा इजाजत होगी। बता दें, इसी हफ्ते हुई चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो की बैठक में भी यह फैसला किया गया कि अगले साल उचित रूप से ढीली यानी एप्रोप्रिएटली लूज मौद्रिक नीति अपनाई जाएगी। यह 14 साल में पहली बार होगा कि चीन अपनी मौद्रिक नीति को लेकर ढिलाई दिखाएगा। पिछले सितंबर में जब पोलित ब्यूरो की बैठक हुई थी तो बयान में मूल रूप से स्थिर युआन यानी बेसिकली स्टेबल युआन का जिक्र किया गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। सितंबर की बैठक में भी ये शब्द जो थे नदारद दिख रहे थे। अब इस पूरे मामले पर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स और थिंक टैंक का क्या कहना है, ये भी जानिए। युआन को लेकर नीतियों पर इस साल फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स और थिंक टैंक के बीच काफी चर्चा हुई। चीन के एक थिंक टैंक चाइना फाइनेंस 40 फोरम ने पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें कहा गया कि चीन को अपनी मुद्रा को अमेरिकी डॉलर के हिसाब से चलाने के बजाय अन्य मुद्राओं खासकर यूरो पर ध्यान जो है केंद्रित करना चाहिए, ताकि ट्रेड टेंशंस के दौर में करेंसी के प्राइस में लचीलापन रहे। अब ट्रंप और चीन वाले मामले को समझिए। देखिए, नए साल 2025 में 20 जनवरी को अमेरिका में सत्ता का हस्तांतरण होने जा रहा है। मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन की जगह डोनाल्ड ट्रंप नए राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। ट्रंप ने पहले ही ऐलान कर रखा है कि उनके शासन में आते ही चीन पर ट्रेड टैरिफ बढ़ाकर 60% तक किया जा सकता है। इसी के मद्देनजर चीन अपनी करेंसी को कमजोर कर रहा है। हालांकि इन धमकियों और अटकलों के बीच ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी अपने शपथ समारोह में आने का न्योता भेजा है। जिनपिंग इस समारोह में शामिल होने वॉशिंगटन जाएंगे या नहीं, इस पर अभी संशय जो है, उसके जो बादल हैं वो मंडरा रहे हैं। अब फायदे नुकसान पर आते हैं, यानी चीन के इस कदम से उसकी इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा। कमजोर युआन से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन को अपनी 5% की अनुमानित आर्थिक विकास दर को बनाए रखने में मदद मिल सकती है, जो घटते निर्यात के कारण फिलहाल एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। करेंसी कमजोर होने से चीनी एक्सपोर्ट सस्ता हो सकता है और उससे कमाई ज्यादा होगी। साथ ही इंपोर्ट महंगा हो जाएगा और कम पैसा है जो बाहर जाएगा। बता दें, चीन से व्यापार अमेरिका के लिए घाटे का सौदा जो है साबित हो रहा है। नवंबर में चीन के आयात और निर्यात दोनों में भारी गिरावट देखी गई। इस बात को साल 2023 के आंकड़ों से समझिए। अमेरिका और चीन के बीच साल 2023 में 48.2 लाख करोड़ का टोटल ट्रेड हुआ था। अमेरिका से चीन को 12.3 लाख करोड़ का निर्यात किया गया, वहीं अमेरिका से चीन को 35.9 लाख करोड़ का आयात किया गया। यानी व्यापार से अमेरिका को 25.6 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। अब जाते जाते चीन की अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी ले लीजिए। देखिए, चीन की अर्थव्यवस्था में संकट के कई कारण हैं। चीन में धीमी होती विकास दर, कम विदेशी निवेश, प्रॉपर्टी सेक्टर का संकट, कमजोर निर्यात, कमजोर मुद्रा, युवाओं की लगातार बढ़ती जा रही जो बेरोजगारी से संकट जो है वो बढ़ता जा रहा है। चीन की जनता ने अपने कुल निवेश यानी इन्वेस्टमेंट का लगभग 70% रियल एस्टेट में लगा रखा है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 के आखिर तक यहां के लगभग 78 करोड़ चीनी नागरिक कर्ज में डूब चुके थे और उनका सारा कर्ज रियल एस्टेट का था। साल 2021 में भी चीन की सरकार ने बिल्डरों को कर्ज देने की लिमिट को सीमित कर दिया था। इसके बाद कई बिल्डर्स जो हैं वो डिफॉल्टर हो गए, सैकड़ों प्रोजेक्ट्स जो हैं पूरे नहीं हो पाए। लोगों ने भी अब
किस्तें जो हैं चुकाना बंद कर दिया था। अब जाते जाते चीनी करेंसी युआन के कमजोर होने से भारत को क्या फायदा हो सकता है, ये भी जान लीजिए। कमजोर चीनी करेंसी से निर्यात सस्ता और आयात महंगा हो जाएगा। इससे ट्रेड बैलेंस में सुधार होगा और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। चीन की इकोनॉमी की सुस्ती से ग्लोबल सप्लाई चेन में बदलाव आ सकता है। कंपनियां चीन से अपना उत्पादन यानी जो मैन्युफैक्चरिंग है दूसरे देशों में ट्रांसफर कर सकती है। भारत के पास बड़ी जनसंख्या, युवा श्रम बल और आकर्षक निवेश नीतियों के कारण ये एक आकर्षक विकल्प बन सकता है। इसके अलावा भारत में कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो हैं अभी भी चीन से आते हैं। सरकार जो है कंपनियों को मदद देकर भारत में इन चीज़ों का निर्माण बढ़ा सकती है। इससे भारत में काम बढ़ेगा और चीन से सामान मंगवाने की जरूरत कम होगी। अब हमने आपको चीन, चीनी करेंसी, युआन, अमेरिकी कनेक्शन के बारे में तमाम जानकारियां दे दी। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी9।